ह्या संघाची नरेंद्र भारती आणि त्याला साथ देण्यासाठी राज 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 करणार का? नरेंद्र भारती स्वतः कॅप्टन सलामीला आलेला आहे. तर पहिल्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल आदर्श. आदर्श शेट्टी बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. उत्तम बॉईज आपण इथे उपस्थित झाला असाल तर संपर्क करा लवकरात लवकर. ओके, संघ इथे दाखल झालेला आहे. कोलशेत नगरीमध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. SD केवनी आदर्शने जर विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली तर राहुल गिरी यांच्याकडून 500 हा पुरस्कार त्यांना जाहीर झालेला आहे. 500 रुपये कॅश पुरस्कार दिला जाईल. चला गेम ऑन करायचे. अंपायर सामन्याला सुरुवात. लेट्स प्ले. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. गुडलेन स्पॉटॉन चेंडू उसळला होता, निघून गेला निर्धावच्या रूपाने एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. ब्युटिफुल बॉल. मिस्टर आदर्श पुन्हा एकदा सज्ज होईल बॉलिंग मार्कवर. खूप जबरदस्त गोलंदाज आहे. या ग्राउंडवर आदर्शने खूप कमालीची गोलंदाजी केलेली आहे. स्ट्रेट फटका खेळलेला आहे. अगेन्स्ट टर्न चेंडू सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. गुड शॉट. थँक्यू डीजे. सरळ बॅटने हा फटका खेळला होता. अगदी स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका चौकार पेश करतोय. इनफिल्डच्या वरून खेळला होता. टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका नरेंद्र भारतीच्या बॅटमधून आलेला आहे. चेंडू मात्र झपकन आतमध्ये येणारा अगदी बचावात्मक पद्धतीने खेळलेला आहे. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. अशा प्रकारचे फटके आपल्याला कसोटी क्रिकेटमध्ये बघायला मिळतात. सध्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये तिसरा कसोटी सामना देखील सुरू आहे. एक बरोबरीने मालिका पाहतोय सध्या. भारतीय संघाची मजबूत स्थिती बघायला मिळते. 300+ धावा भारतीय संघाने पूर्ण केलेले आहेत. फ्लिक करायचं होतं. जोरदार अपील. 445 अशा धावा झालेल्या आहेत. मेन इन ब्ल्यू भारतीय संघाने 445 धावा जमा केलेल्या आहेत. ऑल आउट झालेला आहे. 4 धावा धावपलकर. 4 चेंडू टाकलेत आदर्श याने. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. जोरदार हिट करायचं होतं. जोरदार अपील देखील झालेलं आहे. पण निश्चितच पंच एकमेकाशी संगनमत करतील. अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी. ओमकार पाटील आणि पंच सागर शेळके. यस, एजन गॉन. पहिला धक्का लागते सत्याई मोगरपाडा या संघाला. सीमारेषेच्या बाहेर आयवा झेल साठी स्पेशल कोल्ड्रिंक दिला जाईल. फक्त प्रेक्षकांना, खेळाडूला हा पुरस्कार दिला जाणार नाही. आयवा झेल साठी सीमारेषेच्या बाहेर
जर प्रेक्षकाने झेल टिपला तर त्यासाठी स्पेशल कोल्ड्रिंक दिला जाईल. पहिला बॅटर बाद झालेले नरेंद्र भारती कॉट बिहाइंड स्वरूपामध्ये त्याची खेळी संपुष्टात आलेली आहे. बॅट आणि बॉलचा निश्चितच संपर्क झाला होता. चेंडूने बॅटचा चुंबन घेतला. यष्टीरक्षक यष्ट्यांच्या मागे दक्ष होता. चांगला झेल त्याने संपन्न केला. पहिला बॅटर बाद झालेला आहे. न्यू बॅटर लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये एंटर करायचा आहे. तुम्हाला टाइम आउटचा रूल माहीत असेल. एंजेलो मॅथ्यूज टाइम आउटचा शिकार ठरला होता श्रीलंकेचा. शांतोने निश्चितच पंचांकडे मागणी केली होती बांगलादेशचा आणि लगेचच एंजेलो मॅथ्यूजला बाद घोषित केलं होतं. टाइम आउटचा रूल पहिला शिकार ठरला होता एंजेलो मॅथ्यूज श्रीलंकेचा. कन्वेश न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करताना धक्का दिलेला आहे. नरेंद्र जो एक विस्फोटक आणि विध्वंसक फलंदाज होता त्याला बाद करण्यामध्ये यश आलेलं आहे. आदर्शला धावसंख्या धावपलकावर फक्त 4. जबरदस्त सुंदर गोलंदाजी करतोय. घातक तिखट जालिम मारा बघायला मिळतोय आदर्श शेट्टीचा. पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढे सरसावतून ब्लाइंड स्विंग करायचं होतं. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. चेंडू जातो निर्धाव. अशा प्रकारे पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या धावपलकावर फक्त 4. गडी बाद झालेला 1. आफ्टर 1 ओव्हर 4 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. काय गोलंदाजी केलेली आहे. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवर पेश केलेली आहे गोलंदाज आदर्श याने. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होईल. पूर्णपणे बॅकफुटवर पाहतो आपण. खराब स्थितीमध्ये पाहतोय सत्याई मोगरपाडा या संघाला. वेलकम दिनेश पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. झुंजार मित्रमंडळ कोलशेत भव्य ओव्हरआर्म स्पर्धा 2024 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. मयूर दुसऱ्या षटकाची निश्चितच सुरुवात करणार. दुसऱ्या षटकासाठी तो बॉलिंग मार्कवर सज्ज झालेला आहे. सामोरं जाईल बॅटर राज. वेलकम अरविंद पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. SD केवनी संघातील एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. आपलं सहर्ष स्वागत आहे कोलशेत नगरीमध्ये. चला वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. समय के बारे में सहयोग करना है प्लीज. मयूर तयार होते. फुल टॉस. क्षेत्ररक्षक झेपावते. झेल संपन्न केलेला आहे. अजून एक बॅटर बाद होतोय. धक्का क्रमांक 2. दुसरा धक्का दिलेला आहे सत्याई मोगरपाडा या संघाला. धावसंख्या धावपलकावर कायम आहे ती 4. जबरदस्त सुरुवात करून देताना मयूरने देखील दुसऱ्या षटकाला सुरुवात केली आणि दुसऱ्या षटकातील पहिल्याच चेंडूवर आपल्या संघाला यश तो मिळून देतोय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते भावेश. मयूर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हेलिकॉप्टर उडवायचा होता, चूक झाली तिथे. संधी चालून आली होती. कॅच ड्रॉप शॉर्ट मिड विकेटला चूक झाली, मिस्टेक झाली तिथे. अजून एक गडी बाद होता होता वाचला. नशिबाची साथ मिळाली भावेशला. धावसंख्या कायम धावपलकर फक्त आणि फक्त 4. कमालीची गोलंदाजी.
पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑन पुल केलेले आहे. चेंडू चाललाय स्क्वेअर लेग सीमारेषेकडे. क्षेत्ररक्षक दक्ष आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण करतोय. फक्त 2च धावा मिळतील. धावसंख्या हलूच पुढे सरकताना धावपलकर 6. पुन्हा एकदा मयूर सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. चेंडू मात्र जबरदस्त ब्लॉक होल मध्ये चेंडू टाकला होता. यॉर्कर चेंडू होता. ऑन साइडला खेळून काढला होता. क्षेत्ररक्षक दक्ष होता. शॉर्ट मिड ऑनला कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. गुड फिल्डिंग. फक्त धावा आहेत धावपलकर 6. गडी बाद झालेले आहेत 2. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय मयूर. खूप सुंदर गोलंदाजी करतोय. क्लीन बोल्ड. दांडी 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 गुल. तिसरा झटका दिलेला आहे सत्याई मोघरपाडा या संघाला. धावसंख्या धावपलकावर कायम आहे फक्त 6. जेव्हा होली चषक मोघरपाडा गावामध्ये होते तेव्हा निश्चितच एसटीच्या मागे रामदास पाटील हा खेळाडू पाहतो आपण. काय एसटी रक्षण करतोय. तब्बल 50 वर्ष जास्त झालेले आहेत ह्या खेळाडूला. आणि एसटीच्या मागे लाजवाब एसटी रक्षण रामदास पाटील. त्यांचे सुपुत्र वैभव पाटील मला तर वाटते सत्याई मोघरपाडा या संघामध्ये खेळताना निश्चितच त्यांना आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर मयूर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. न्यू बॅटर कुणाल. स्ट्रायकिंग एंडला भेदक गोलंदाजी करतोय. कुठल्याही प्रकारचा स्वतंत्र मुभा दिली जात नाही. मोठा फटका खेळण्यासाठी चांगला फटका. ऑफ ड्राईव्हचा फटका. चेंडू चाललाय स्वीपर कव्हर सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार. नंतर धावसंख्या धावपलकर 3/10 अशी दयनीय स्थिती आपण पाहतोय मोघरपाडा या संघाची. करंट रन रेट चालू धावगतीचा आपण जर विचार केला तर 5.00च्या सरासरीने धाबा जोडलेले आहेत. अजून 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. इथून आता हल्ला बोल करावा लागेल. तिसऱ्या षटकासाठी बॉलिंग मार्कवर हॅरी. अनिकेत हॅरी हे त्याचं टोपण नाव आहे आणि त्याचा आज वाढदिवस आहे. अनिकेत हॅरी तुला वाढदिवसाच्या भरपूर शुभेच्छा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या कॉमेंट्री पॅनलच्या वतीने देखील तुला वाढदिवसाच्या लक्ष अनंत अनंत शुभेच्छा. अरे तुम जियो हजारों साल और साल के दिन 50,000. बॉलिंग मार्कवर सज्ज. चेंडू मात्र स्विंग केलेला आहे. स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. लांब पल्ल्याचा षटकार.
धाबा खोऱ्याने जमा कराव्या लागतील. एक चांगला चॅलेंज उभारायचा असेल तर अनिकेत सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. पूर्णपणे दबावामध्ये पाहतोय सत्याई मोगरपाडा या संघाला. अतिशय वेगवान चेंडू टाकला होता. भन्नाट वेग या चेंडूवर होता. बीट केला बॅटरला. बीट झाला यष्टीरक्षक. एक चोरटी धाव पूर्ण केली आहे. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या वाढते. धावफलकावर 18. एक धाबेसाठी संघर्ष करावा लागतोय. याचं कारण म्हणजे भेदक घातक आणि तिखट जालीम मारा बघायला मिळते. गोलंदाज सुरुवातीला आदर्श, त्यानंतर मयूर आणि आता अनिकेत. तिसऱ्या पंचांची मागणी केलेली आहे ऑनफिल्ड पंचांनी. थर्ड आहे मैदानाच्या आतमध्ये तिसरे पंच नागराज तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये निश्चितच बघायला मिळतील. एक जबरदस्त गोलंदाज आहे झुंजार कोलशेत या संघाचा. गेली अनेक वर्ष नागराजला मी बारकाईनं बघितलेलं आहे. अनेक मैदाने या खेळाडूने गाजवलेले आहेत. तिसऱ्या पंचांची मागणी केलेली आहे ऑनफिल्ड पंचांनी. धावसंख्या कायम आहे. धावफलकावर 18. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सध्या मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. प्रेक्षकांच्या माहितीकरिता ड्रीम 11 माजिवडा आणि सत्याई मोगरपाडा या दोन संघांमधील हा सामना. चांगला फटका, क्रॅकिंग ऑन ड्राईव्हचा फटका. क्षेत्ररक्षक दक्ष डीप मिड विकेटला जबरदस्त फिल्डिंग. 2 धावा मात्र अतिशय वेगाने पूर्ण करताना गुड रनिंग दोघांमध्ये बघायला मिळाली. 2 धावा कंप्लीट. धावसंख्या वाढते. धावफलकावर 20. अनिकेत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. आज ज्याचा वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाची अनोखी भेट आपल्या संघाला आणि पाठीराख्यांना देईल का? इनसाइड आउटचा फटका खेळलेला आहे. क्षेत्ररक्षक 2-2 झेपावले होते पण दोघांच्या मधोमध चेंडू जाऊन पडला आणि तोपर्यंत अवधी होता बॅटरकडे 3 धावा पूर्ण करण्याचा. 3 धावा कंप्लीट करतोय. धावसंख्या वाढते. धावफलकावर 23 ला 3 खेळाडू बाद. शेवटचा चेंडू आहे. तिसऱ्या षटकामधील अनिकेत सज्ज होतोय बॉलिंग ट्रॅकवर. समोर जाईल बॅटर कुणाल. शेवटचा चेंडू आहे तिसऱ्या षटकातील. लास्ट डिलिव्हरी टू थर्ड ओव्हर. अनिकेत सज्ज होतोय बॉलिंग ट्रॅकवर. समोर जाईल बॅटर कुणाल. 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे पहिल्या डावामधील. क्लीन बोल्ड. एष्ट्या उद्ध्वस्त गेलेल्या आहेत. त्रिफलाबाद.
खूप सुंदर चेंडू टाकला होता अनिकेत याने आणि त्रिफला बाद केलेला आहे कुणालला. अशा प्रकारे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकर 4-23. शेवटचा अंतिम षटक. भूषण सज्ज होईल बॉलिंग मार्कवर. न्यू बॅटर वैभव पाटील ज्यांच्या पिताश्री विषयी मी मगाशी उल्लेख केला होता. 50 वर्षापेक्षा जास्त त्या खेळाडूला ही वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. त्यांनी काय यष्टीरक्षण करतोय इष्टांच्या मागे. फलंदाजाला बाद केल्यानंतर इष्टांच्या मागे डान्स देखील तो करतो. थोडस मनोरंजनाचा भाग. जर इथे आले असते तर निश्चितच इन ऍक्शन मध्ये आपल्याला सत्याई मोगरपाडा या संघामध्ये बघायला मिळाले असते. कदाचित मला तर वाटते मोगरपाडा 40+ या संघामधून हा क्रिकेटर निश्चितच खेळत असेल. वेलकम यतीन पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. SD केवनी हा संघ इथे दाखल झालेला आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे कोलशेत नगरीमध्ये. बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेला इस्टनच्या मागे. एकच धाव मिळेल बॅटरला. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकताना धावपलकर 24. मिड इनिंग नंतर इनिंग ब्रेक नंतर लगेचच टॉस नाणेफेकी संपन्न केली जाईल उत्तम बॉईज आणि SD केवनी या दोन संघांमध्ये. भूषण सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. वेगवान गोलंदाज अतिशय जबरदस्त भन्नाट वेग होता. रफ्तार के सौदागर. चेंडू जातो डॉट. काय जलद चेंडू टाकला होता. फलंदाजाला मात्र चेंडूची स्विंग गती ओळखता आली नव्हती. स्विंग अँड मिस. धावसंख्या कायम धावपलकर फक्त 24. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर भूषण. बॅकफुटवर जाऊन चेंडूला कट केले. एक धाव फक्त पूर्ण करताना बॅटर दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात होता. फक्त एकच धाव पूर्ण केलेली आहे. चालू सीझन मध्ये नरेश मूर्ती कासार वडवल्या चषक जिंकण्याचा पराक्रम केला SD केवनी या संघाने. डे नाईट स्वरूपामध्ये स्पर्धा आपण बघितली. नाईट स्पर्धा होती. यस, त्या चषकावर नाव कोरला होता भिवंडी तालुक्यातील SD केवनी या संघाने. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर भूषण. चांगला फटका खेळलेला आहे. ड्राईव्ह केला होता लॉंग ऑन सीमारेषेवर. चांगले क्षेत्ररक्षण. फक्त एकच धाव मिळेल. एकापेक्षा काही नाही. धावसंख्या वाढते. धावपलकर 26. संदेश पाटील देखील खूप अपार कष्ट त्यांचे, अपार मेहनत घेताना ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी. 26 धावा. शेवटचा अंतिम षटक आहे. फक्त 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. असं वाटतंय की प्रेक्षकांना हा निश्चितच लो स्कोरिंगचा सामना बघायला मिळतोय की काय असं दृश्य मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळते. काय गोलंदाजी केलेली आहे ड्रीम 11 माजिवडा या संघाने. चेंडू स्ट्रेट फटका खेळलेला आहे. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू निघून जातोय. रॉकेट सिक्सर. जबरदस्त फटका बघायला मिळाला बॅटच्या स्लॉट मध्ये आणि फेकून दिला समोरच्या प्लॉट मध्ये. 6 धावांसाठी चेंडू जबरदस्त लॉफ्ट केलेला आहे. लॉंग ऑफ सीमारेषेवर चांगला झेल. फलंदाज होते बाद. अशा प्रकारे 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा जोडलेल्या धावपलकर 32 आणि 33 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे.
डबल कधी आले डॉट आलं दादा कुठे आलं डबल एक मिनिट 33 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. 34 धावांचं लक्ष ठेवले विजयासाठी ड्रीम 11 माजिवडा ह्या संघापुढे. तर टॉस नाणेफेक करण्यासाठी उत्तम बॉईज आणि SD खेवणी दोन्ही कॅप्टन आपण या. उत्तम बॉईज संघ कर्णधार लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये या. तसेच SD केवणी नाणेफेक दिनेश पाटील साहेबांना विनंती करतोय आपण टॉस नाणेफेक करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यावं. वेलकम SD केवणी दिवे संघ कर्णधार जिथू आपलं हार्दिक स्वागत आहे. उत्तम बॉईज उत्तम चला उत्तम बॉईज टॉस करण्यासाठी या. दिनेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस संपन्न केला जाईल. छापा असा कॉल आहे. SD केवणी दिवे संघाचा काटा येतोय. मान्यवरांना विनंती करतो आपण पुण्याच्या एकदा व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय. उत्तम बॉईज उत्तम संघ कर्णधार टॉस जिंकलेली आहे. काय डिसिजन घेणार? फील्ड फर्स्ट घेणार. इथे आल्यानंतर कसं वाटलं? ही स्पर्धा प्रतिवर्षाप्रमाणे पुन्हा एकदा पाहतो आपण नव्या जोमाने आणि नव्या ऊर्जेने बघायला मिळते. झुंजार क्रीडा मंडळ कोळशेच्या वतीने थोडक्यात या स्पर्धेविषयी तू काय सांगशील? जेव्हा मी आलो तेव्हा बघितलं बाउंड्रीज आणि सर्व समालोचन कक्ष खेळाडू कक्ष सर्व काही खूप चांगल्या रीतीने आयोजित केलेलं आहे आणि नक्कीच हे जेवढे काही एफर्ट्स केलेले आहेत त्याबद्दल उत्तम संघ आभारी आहोत आयोजकांचे आणि शुभेच्छा पण देतो. मग साधारणतः काय माइंडसेट आखलेलं आहे? समोर एक दादा संघ आहे भिवंडी तालुक्यातील SD केवणी दिवे. ह्या संघाला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी धावापर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू कारण बाउंड्री काही प्रमाणात लॉंग आहे. लाईक लेग साईड थोडीशी लॉंग आहे आणि समोर छोटी आहे. तर डिफरंट कॉम्बिनेशन आहेत बाउंड्रीचे ज्यासाठी आम्हाला कमीत कमी धावावर त्यांना रोखायला लागेल. ऑल द बेस्ट. तुझ्या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. जिथून नाणेफेक गमावलेली आहे प्रथम बॅटिंग तुमच्या वाट्याला आलेली आहे. तुझ्या मनासारखं झालं की मनाच्या अपोजिट झालेलं आहे? मनासारखं नाही झालं. आम्हाला पण फिल्डिंग पाहिजे होती. मग आता तुमच्या वाट्याला बॅटिंग आलेली आहे. किती धावांपर्यंत जाण्याचा तुमचा मानस असेल? 50+ जाण्याचा प्रयत्न करू. कोणाकडून खास अपेक्षा ठेवशील? कुणाल आणि भावेश. तू काय सांगशील या स्पर्धेविषयी? स्पर्धा खूप चांगली आहे आणि आम्हाला खेळायला दिली आहे म्हणून त्यांचे धन्यवाद. ऑल द बेस्ट. तुझ्या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर मित्रांनो यानंतरच्या सामन्याची नाणेफेकी झालेली आहे. उत्तम बॉईज उत्तम संघ कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
आणि एस डी केवणी दिवे या संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेले आहे. मी आपणास घेऊन जाते कॉम बॉक्समध्ये, तिथे सज्ज आहेत राहुल गिरी. धन्यवाद. थैंक यू सो मच मिस्टर जयवंत पाटिल सर. मैच की शुरुआत हो चुकी है. पहली गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई शुरुआत जरूर यहाँ पर किया है. डिक्लेयर जोन में गेंद गई, रन आएंगे एक रन से. दोनों ही बैट्समैन अपना खाता खोलते नजर आए. पहले इनिंग के बारे में बात करें तो पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 33 रन हो चुके हैं. जीत के लिए 34 रनों का लक्ष्य जरूर रखा गया. ड्रीम 11 माजीवाड़ा के सलामी बल्लेबाज जयेश और अजितेश की जोड़ी नजर आती हुई. इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, बैट और गेंद का संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ. गेंद रहेगी डॉट के रूप में. गेंदबाजी के बारे में बात करें तो गेंदबाज भावेश नजर आते हुए. एक साइड ड्रीम 11 माचीवाड़ा तो दूसरा साइड सत्या स्पोर्ट्स मुगरपाड़ा की टीम आपस में दोनों ही लड़ती नजर आती हुई. जीत का लक्ष्य 34 रन का रखा गया. एक साइड जयेश और अजितेश की जोड़ी मैदान की ओर नजर आती हुई. एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज भावेश तैयार होते हुए. इस बार देखिए गेंद पे ऊंचाई काफी ज्यादा. यस अंपायर बताते हुए गेंद रहेगी वाइट के रूप में. यस 1 फॉर दी ओवर का वार्निंग भी जरूर यहां पर दिया गया है भावेश को. स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 1 रनों पर. यस 2 रन हो चुके हैं. इस बार देखिए गेंद को जाने दिया. यस अंपायर बताते हुए बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 वाइट मिलती नजर आती हुई. कहीं ना कहीं गेंदबाज भावेश अपने लाइन तो और लेन से थोड़ा सा भटकते नजर आते हुए. इस बार देखिए फिर एक बार गेंद को जाने दिया. बैक टू बैक 3 गेंदों पर 3 वाइड जरूर यहां पर देखने मिली. स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 4 रनों पर. और दर्शकों के लिए भी इनामी राशि जरूर लगी है. अगर बाउंड्री लाइन के बाहर कोई दर्शक अगर कैच पकड़ते हैं तो विश्वास ठाकुर सर के तरफ से कोल्ड ड्रिंक का इनामी राशि जरूर मिलेगी. बाउंड्री लाइन के बाहर कोई दर्शक कैच पकड़ते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक दिया जाएगा. सॉफ्ट ड्रिंक का आनंद ले सकते हो. दोपहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा नजर आता हुआ मैदान की ओर. एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज इस बार देखिए आगे बढ़कर खेलने की चाह रख रहे थे. बॉडी लाइन के साथ गेंद को आगे लेकर 1 रन कंप्लीट करते नजर आए दोनों ही बल्लेबाज. इस 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 5 रनों पर. भावेश की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं भावेश थोड़ी सी लाइन और लेन से भटकते नजर आए. गेंद के बारे में बात करें तो अभी तक पहले ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है. 4 गेंदें अभी भी बची है. 2 गेंदों पर भावेश ने अभी तक 3 बॉल झाला 3 वाईट. यस 3 गेंदें हो चुकी है. करेक्शन जरूर किया गया है. कितना गलतियां से ही लोग सुधरते हैं और वही गलती थोड़ी सी गलते नजर आए और थोड़ा सा चेंजेस जरूर किया. इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे. बैटर गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं. खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर थे. आखिरी समय पर हाथ से कैच जरूर छूटा लेकिन इसका पूरा फायदा यहाँ पर दोनों ही टीम को मिलते नजर आए. और जबरदस्त यहाँ पर शॉट सिलेक्शन जरूर था. प्रयास जरूर किया था. और स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 7 रनों पर. पहले ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है. स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 7 रनों पर. एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज भावेश इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे. अंपायर नाखुश. इस बार अंपायर बताते हुए अच्छी गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिली है. भावेश के रूप में काफी समय से इसी गेंदबाजी की प्रयास करना चाह रहे थे. इसी लाइन और लेंथ में गेंदबाजी की करने की कोशिश कर रहे थे और इस समय उनको श्रेय जरूर मिलता हुआ. अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली.
आखिरी समय पर गेंद थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा स्टंप के ऊपर से जाती नजर आई। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज भावेश इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, विकेट कीपर के हाथ से गेंद जरूर छूटती नजर आई। यस, यहाँ पर बताते हो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ ड्रीम 11 माजीवाड़ा का 8 रनों पर। स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 8 रनों पर। अब यहां से आखिरी 18 गेंदें बची हैं, 18 गेंदों पर जीत के लिए। अब यहां से 18 गेंदें बची हैं, 18 गेंदों पर जीत के लिए 26 रनों की जरूरत। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 8 रनों पर। अब यहाँ से 18 गेंदें बची, 18 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत। यानी कि हर एक ओवर में कंपल्सरी आपको बनाने होंगे 8.67 के अवसर से जरूर आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नरेंद्र इस टीम के कप्तान जरूर नजर आते हुए। सलामी बल्लेबाज जयेश और अजितेश की जोड़ी नजर आती हुई। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नरेंद्र इस बार देखिए चेंज ऑफ फेस करना चाहते थे, गति परिवर्तन करते नजर आए गेंदबाज नरेंद्र। अपनी टीम के कप्तान है, आज गेंदबाजी के लिए नजर आ रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर की भूमिका अपनी टीम के लिए निभाते हैं। अब यहाँ पर ड्रीम 11 माजीवाड़ा को हर एक ओवर में कंपलसरी 8.5 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। कहीं ना कहीं जीत का लक्ष्य 34 रनों का रखा गया था। पहले ओवर में यहाँ पर जरूर भावेश ने खर्च किए 8 रन। दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नजर आ रहे नरेंद्र। एक बार फिर दूसरी ओवर की दूसरी गेंद इस बार देखिए आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट की दिशा पर डिक्लेयर जोन में। यस, रन आएंगे, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। इस बार देखिए फ्लिक करना चाहते थे, बैटर और गेंद का इतना अच्छा संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंद जाएगी फाइन लेग की दिशा पर। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहाँ पर एक रन चुराने में कामयाब होते नजर आए दोनों ही खिलाड़ी। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, एक 2-2 रन से आगे बढ़ती नजर आ रही है टीम। दोनों ही बल्लेबाज अपने आप को समय देते नजर आ रहे हैं, पार्टनरशिप करते आगे नजर आ रहे हैं। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 10 रनों पर। दूसरे ओवर की गेंद के बारे में बात करें तो दूसरे ओवर की अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें बची है। नरेंद्र भारती अच्छी गेंदबाजी नजर करते हुए। इस बार देखिए काफी धीमी गति के साथ चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर देखने जरूर मिलती हुई। गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में, रन आएंगे एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर गेंदबाज नरेंद्र की, धीमी गति के साथ शुरुआत करते हैं, चेंज ऑफ पेस वेरिएशन की गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिलती हुई। ये अपने ताकत के ऊपर नहीं, तेज तरार गेंदबाजी नहीं करते, ये धीमी गति के साथ शुरुआत करते हैं, आकर फेंकते हैं और क्लासिक गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिलती हुई। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 11 रनों पर। एक बार फिर दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नरेंद्र। इस बार देखिए तेज तरार गेंद जरूर यहाँ पर फेंका गया था। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ दूसरे रन की चाह जरूर रख रही थी। एक रन को लेकर 2-2 रन से कन्वर्ट करते नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। इस 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर। दूसरी ओवर की बात करें तो दूसरी ओवर की अभी तक 5 गेंदें हो चुकी हैं, आखिरी गेंदें बची हैं। स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 13 रनों पर। इस बार देखिए जबरदस्त गेंदबाजी जरूर देखने मिली, थोड़ा लंबे से बैट को जरूर क्लिक किया था। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 14 रनों पर। अब यहाँ से 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों पर जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। यानी कि हर एक ओवर में कंपलसरी आपको बनाने होंगे
10 रन। इस पानी का सुविधा जरूर बैक साइड किया गया है, पानी की बोतल वहां पे होगी। अगर किसी खिलाड़ी को पानी चाहिए तो ये सब पानी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर करते नजर आए दोनों ही खिलाड़ी। यस, अंपायर बातचीत जरूर करते नजर आए। कॉल का जरूर यहाँ पर कॉल किया गया था। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ अभी तक 14 रनों पर जरूर नजर आता हुआ, एक दूसरे से बातचीत करते नजर आते हुए अंपायर। जिस थर्ड अंपायर का कॉल जरूर यहाँ पर दिया गया है। जिस सेफ डिसीजन दिया है, यानी कि नॉट आउट जरूर यहाँ पर किया गया है। थर्ड अंपायर की भूमिका में मिस्टर जीतू शिल्के सर जरूर नजर आए।
स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 15 रनों पर। अब यहाँ से बड़े शॉट की चाह जरूर होगी ड्रीम 11 माजीवाड़ा टीम को। दोनों ही बैट्समैन अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो तीसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज नजर आते हुए वैभव। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज वैभव। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, बैटर गेंद का संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ और कहीं ना कहीं अपने आप से नाखुश करते नजर आए और विकेट सेक्रीफाइस जरूर यहाँ पर नजर आता हुआ। और इसी के साथ ड्रीम 11 माचीवाड़ी की पहली झटकी लगती हुई अजितेश की पारी समाप्त होती हुई। और नए बल्लेबाज नजर आते हुए प्रिंसली। अब यहाँ से कप्तान ने प्रिंसली को जरूर भेजा है, वन डाउन की भूमिका निभाएंगे और यहाँ से जिम्मेदारी ज्यादा होगी। एक हट्टे कट्टे कद के जरूर नजर आते हुए बल्लेबाज प्रिंसली, ताकत के ऊपर विश्वास होगी और आज आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा। आज बड़े शॉट खेलने जनरेट करने होंगे क्योंकि यहाँ से जिम्मेदारी ज्यादा है। गेंदबाजी के बारे में बात करें तो वैभव की अभी तक 2 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों पर 1 रन खर्च किया। अभी तक अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने मिली। एक बार फिर तीसरी ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज वैभव तैयार, सामना करेंगे प्रिंसली। इस बार देखिए काफी तेज तरार गेंद, यस अंपायर नाखुश, अंपायर बताते हुए गेंद रहेगी वाइड के रूप में। अतिरिक्त 1 रन जरूर यहाँ पर वाइड की मदद से बढ़ता हुआ। स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 16 रनों पर। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज वैभव। इस बार देखिए प्रिंसली पावरफुल शॉट जनरेट करना चाहते थे, गेंद में ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, आखिरी समय पर कैच जरूर यहाँ पर छूटता नजर आता हुआ। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन चुराने में कामयाब। थोड़ा सा लेजी क्रिकेट देखने मिला। 2+1 यानी कि कुल मिला के इस गेंद पर कैच छूटे हैं, 3 रन का प्रयास जरूर यहाँ पर देखने मिला। इस 3 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता 19 रनों पर। वैभव की गेंद के बारे में बात करें, यस 2 रन यानी कि इस गेंद पर 2 रन जरूर देखने मिला। कहीं ना कहीं रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर देखने मिलता हुआ। आखिरी समय पर कैच जरूर छोड़ते नजर आए खिलाड़ी। इस बार देखिए ताकत के साथ शॉट खेलने के प्रयास जरूर कर रहे थे। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे गेंद आसानी के साथ निकल कर जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू टीचर। स्कोरबोर्ड पे स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर, 22 रन बोर्ड। तीसरी ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो तीसरे ओवर की अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें बची हैं। स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 22 रनों पर। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे गेंदबाज खुद गेंद के नीचे। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। इस बार बड़ा झटका लगता हुआ एक बड़ी पारी जरूर समाप्त होती नजर आई।
थैंक यू जय। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 22 रनों पर। अब यहाँ से तीसरे ओवर की आखिरी गेंदें बची है। रन की अगर बात करें तो 7 गेंदें बची है। 7 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की जरूरत। अगर इस गेंद पर एक बड़ा शॉट आता है तो मैच का सिचुएशन जरूर चेंज आता नजर आएगा। नए बल्लेबाज के बारे में बात करें तो नए बल्लेबाज नजर आते हुए अतुल। अतुल के बारे में बात करें तो जबरदस्त शॉट सिलेक्शन करने में ये खिलाड़ी माहिर। इस मैदान पर काफी बड़े बड़े शॉट इनके बल्ले से जरूर देखने मिले। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज वैभव। अतुल को इस बार देखे मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल बेटे। गेंद में ऊंचाई ज्यादा, विकेट कीपर खुद गेंद के नीचे जाकर कलेक्ट करने की कोशिश किया और कोशिश को पूरी तरीके से अपने नाम किया। एक बड़ा झटका लगता हुआ अतुल की पारी समाप्त होती हुई। थैंक यू जय। और एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ अतुल की पारी समाप्त होती और नए बल्लेबाज मैदान की ओर नजर आते हुए आदर्श। अब यहाँ से जयेश और आदर्श की जोड़ी जरूर नजर आती हुई। 6 गेंदें बची है। 6 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की जरूरत। दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज जरूर मैदान की ओर नजर आते हुए। 6 गेंदे 12 रन की जरूरत। चौथे ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो चौथी ओवर की गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज नजर आते हुए निशांत जरूर नजर आते हैं। और निशांत के बारे में बात करें तो इस मैदान पर काफी बार उन्होंने गेंदबाजी की। अच्छी गेंदबाजी जरूर उनके हाथों से देखने मिली है। और यहाँ से अभी 6 गेंदें बची है। आखिरी 6 गेंदों पर देखना होगा कि किस तरीके से 12 रन डिफेंस करते। क्रिकेट में काफी बार ऐसा हुआ है कि गेंदबाजी अच्छी जरूर देखने मिली और इस मैदान पर बड़े बड़े गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए। अब यहाँ से 12 गेंदें बची है। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाज कमबैक करते हैं। एक बल्लेबाज जयेश आदर्श की जोड़ी मैदान की ओर जरा नजर आती हुई। मैच का सिचुएशन 6 गेंदें बची है। जीत के लिए 12 रनों की जरूरत। एक बड़ा शॉट इस मैच का सिचुएशन चेंज कर सकता है और एक डॉट बॉल ड्रीम 11 माजीवाड़ा का धड़कन बढ़ा सकता है। अब देखना होगा इस मैच में कौन लेकर आगे बढ़ती है। 6 गेंदें 12 रनों की जरूरत। इस बार देखिए जयेश आगे बढ़कर खेलने के 4 रख रहे थे। आसानी के साथ 1 रन लेने में कामयाब। थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ और उसका पूरा फायदा उठाएंगे। ऐसे समय में मिसफील्ड की गुजारिश नहीं होगी यहाँ पर गेंदबाज को। एक मिसफील्ड का रन इस मैच का सिचुएशन और इस मैच का टर्निंग पॉइंट बदल सकता है। जहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड देखने मिला, 1 रन को 2 रन लेने में यहाँ पर कामयाब होते नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 24 रनों पर। अब यहाँ पे मैच का सिचुएशन देखिए। 5 गेंदें बची है। 5 गेंदों पर जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 10 रन। एक बड़ा शॉट, एक छक्का और एक चौका इस मैच का सिचुएशन चेंज कर सकता है। एक डॉट बॉल मैच में प्रेशर जनरेट कर सकता है। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज निशांत सामना करेंगे जयेश। इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद थी। मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल बेटे। अंपायर बताते हुए कि नो बाउंड की गेंद है और उसका पूरा फायदा यहां पर उठाएगी बैटिंग वाली टीम। आसानी के साथ 1 रन लेने में कामयाब। यस फ्री हिट। यस ओके नो बॉल का गेंद जरूर किया था। थर्ड अंपायर का मांग यहां पर जरूर किया है और थर्ड अंपायर की भूमिका में जरूर अंपायर अगर एक रिव्यू लिया होगा तो दूसरा रिव्यू अलाउड नहीं है। फर्स्ट लाइन का रिव्यू लिया था शायद। इस रिव्यू अंपायर जरूर यहां पर दिया गया है। रिव्यू को कॉल किया गया है।
इस थर्ड अंपायर का डिसीजन यहाँ पर आता हुआ नो बॉल, यानी कि अगली गेंद फ्री हिट की होगी। यहाँ पर एक मौका जरूर मिलता नजर आता हुआ दोनों ही बल्लेबाज को जीवनदान, और ये नो बॉल इस मैच का सिचुएशन जरूर चेंज करता नजर आएगा। इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस गेंद पर, यानी कि 1+1 2 रन जरूर नजर आते हुए। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 26 रनों पर, और पहला रिव्यू भी गवाते नजर आई टीम। और ये अच्छा यहाँ पर आयोजन और नियोजन का जरूर देखने मिलता हुआ रिव्यू सिस्टम रखा गया है। कहीं ना कहीं अंपायर अगर थोड़ा सा दिक्कत में होंगे तो थर्ड अंपायर की मांग जरूर की, और थर्ड अंपायर की भूमिका में जरूर नजर आते हुए यहाँ पर जीतू शिल्के नो बॉल रखी गई, यानी कि अगले गेंद फ्री हिट की जरूर देखने मिलेगी। और फ्री हिट की गेंद को इस्तेमाल करेंगे बल्लेबाज आदर्श, जबरदस्त ऑलराउंडर की भूमिका निभाते अपने टीम के लिए। अच्छी तेज तरार गेंदबाजी जरूर देखने मिली। अब यहाँ सर बैटिंग परफॉर्मेंस किस तरीके से निभाएंगे एक बार फिर, इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे मिस टाइमिंग स्ट्रोक खेल बैठे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद तो जरूर थे। फ्री हिट की गेंद थी तो डायरेक्ट थ्रो जरूर यहाँ पर देखने मिला, लेकिन आसानी के साथ एक रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर पहुंचा है 27 रनों पर। अब यहाँ से 4 गेंदें बची है, 4 गेंदों पर जीत के लिए 7 रनों की जरूरत। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज निशांत, इस बार देखिए तेज तरार गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी जरूर यहाँ पर देखने मिली, और क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते नजर आए इस बार गेंदबाज निशांत। इस बार अच्छे कमबैक करते नजर आए गेंदबाज। इस बार देखिए पावरफुल शॉट जनरेट किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, खिलाड़ी बढ़ते रह जाएंगे, दर्शक गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। और जबरदस्त ताकत के साथ शॉट सिलेक्शन करते नजर आए बल्लेबाज जयेश। अब यहां से मैच का सिचुएशन देखिए, 2 गेंदें बची है। कहते ना क्रिकेट में एक बड़ा शॉट, अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने मिली थी, एक बड़ा शॉट कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ में थोड़े से भटके नजर आए गेंदबाज निशांत। जयेश उसका पूरा फायदा उठाए, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब यहां से मैच का सिचुएशन देखिए, 2 गेंदें बची है, जीत के लिए 1 रनों की जरूरत। इस बार देखिए पावरफुल शॉट, ताकत भरा शॉट, गेंद अच्छाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।